गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मलसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो NCERT की इंग्लिश की बुक है उसके 5th पोएम जिसका नाम द बोल पोएम है उसको पढ़ने जा रहे हैं। द बोल पोएम। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। एक लड़का है, ठीक है, जिसकी बॉल गुम हो गई। मान लो आपकी उम्र का एक लड़का है, टीनेज का, तो उसकी एक बॉल खो गई है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक बॉल की कोई कीमत नहीं होती। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई, दूसरी बॉल खरीदना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। वाई देन ही इज़ सो अपसेट, लेकिन फिर भी वो लड़का इतना ज़्यादा दुखी क्यों है, इस पोएम में हम पढ़ेंगे। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट, कवि को क्या लगता है कि खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग ऑफ लूजिंग समथिंग, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ खो देता है तो बॉय को क्या चीज़ लर्न करना है। ठीक है, वो ये बताया है कि बॉय को क्या चीज़ सीखना है, इस पोएम में हम देखेंगे। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉय, यानी अब उस लड़के की क्या स्थिति है जिसने अपनी गेंद को खो दिया। वट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, उसने देखा कि ये जो बॉल है बाउंस करती हुई सड़क पे नीचे गई। देन मैरिली ओवर, और वो आगे जाती गई और सीधा जाके वो कहाँ चली गई, पानी में जाके गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल, इस बात को कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि और बॉल भी तो हैं, वो जो लड़का है और बॉल भी खरीद सकता है। ठीक है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है, यानी जो लड़का है पूरी तरह से ग्रीफ में पड़ जाता है इस चीज़ को देख के। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, सो वो बिल्कुल रिजिड खड़ा हो जाता है, कांपने लगता है, और वो हमेशा कहाँ देखता रहता है, नीचे की ओर देखने लगता है कि कहाँ गई उसकी बॉल। एक्चुअली इसमें जो बच्चा है उसको क्या होता है, कोई भी बच्चा जो छोटा होता है उसको किस चीज़ से लगाव होता है, अपनी चीज़ों से। जो भी चीज़ उसकी होती है वो चाहता है कि मुझे वही चीज़ मिले, मुझे और चीज़ नहीं चाहिए। यानी जो उसके पास बॉल थी उसको वही बॉल वापस चाहिए थी। ठीक है, इसी तरह से आपकी लाइफ में भी एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है वो एक ना एक दिन आपसे दूर हो जाएगी। जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो भी आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदते हो इस संसार में, वो एक ना एक दिन दूर हो जाएंगी। और आपको यही चीज़ सीखना है कि किस तरह से आपको लॉस को ओवरकम करना है। यानी कोई भी चीज़ आपसे छिन जाती है तो उसको लेके हमने बैठे नहीं रहना, उसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, हमें आगे बढ़ना होता है उस लॉस के ऊपर काबू पाके। तो ये चीज़ जो इस चीज़ का है, यही उस बॉय को लर्न करना है। पोइट क्या कहता है कि उस लड़के को यही चीज़ समझनी होगी कि कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और वो हमेशा नहीं रहेगी। आपको एक तो रिस्पॉन्सिबल बनना है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, लेकिन बाई चांस आपसे वो चीज़ चली भी जाती है तो उसको आपको ग्रीफ नहीं करना है। क्योंकि जो भी चीज़ आपसे आप खरीदते हो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें जो आप लेते हो, वो एक ना एक दिन आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो इसलिए हमें उस चीज़ के लिए रोना या विलाप नहीं करना चाहिए। एंड ऑल हिज यंग डे इन टू द हार्बर वेयर, और इस तरह से मान लो जैसे एक बच्चा है, उसका बचपन भी हमेशा के लिए चला जाएगा ना। ठीक है। ऑल हिज यंग डे इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, तो कहते हैं मैं उस लड़के को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल, तो मतलब थोड़े से ही पैसों की, डाइम की क्या है, दूसरी बॉल आ सकती है, ये कहना वर्थलेस होगा। क्योंकि जो बॉल चली गई है या एक बच्चे का बचपन चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब उसे पहली बार रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। जब आप बड़े हो जाते हो और बचपन से बाहर निकलने लगते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। ठीक है, जो चीज़ें हम पोजेस करते हैं, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, लेते हैं, उसको सबसे पहले क्या सीखना होगा कि उसे अपनी चीज़ों को संभाल के रखना होगा। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, वो मैच्योर हो गया है। पीपल विल टेक द बॉल, बॉल विल ऑलवेज बी लॉस्ट। आप चीज़ें खरीदोगे, आप लोगों से जुड़ोगे, आप चीज़ों को खरीदोगे और एक दिन वो हमेशा के लिए चली भी जाएंगी। तो आपको चीज़ों को खो देने का ग्रीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इस संसार में परमानेंट नहीं रहती है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाय अ बॉल बैग, कोई भी चीज़ है
वो उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता अगर एक बार आपसे बॉल हमेशा के लिए छीन गई। ठीक है, जो चीज़ आपसे हमेशा के लिए चली जाती है वो आप किसी भी तरीके से वापस नहीं ले। जैसे आपका बचपन हमेशा के लिए चला जाएगा, आप कभी भी अपने बचपन को वापस नहीं पा पाओगे। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो आनी जानी चीज़ होती है, वो आज है या नहीं है। पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते, जो चीज़ एक बार चलेगी वो दोबारा नहीं मिलेगी। तो आपको उस लॉस को बियर अप करना आना है, पूरी पोएम में यही बताया गया है। ही इज़ लर्निंग, तो बच्चा अब लर्न कर रहा है, इस चीज़ को समझ रहा है, वो बड़प्पन की ओर जा रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी नेचर ऑफ लॉस को समझ रहा है कि यही प्रकृति होती है कि कोई भी चीज़ आपको मिली है या आपने प्राप्त की है वो एक न एक दिन आपसे हमेशा के लिए चली जाएगी और आपको उसको बियर अप करना आना चाहिए लॉस को। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट एवरीवन मस्ट वन डे और नो मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो आपको खड़े होना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए कि आपको लॉस के बाद भी बिल्कुल खड़े होना आना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप यानी आपने कैसे उस लॉस को बियर अप करना है, कैसे उसको बर्दाश्त करना है, कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है। इसलिए किसी भी चीज़ को खोने का हमें विलाप नहीं करना चाहिए। ये जो पोएम है जॉन बैरीमैन ने लिखी है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया द बोल पोएम का वो अच्छे समझ आ गया। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।